अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हिंदुस्तान एआई की पेशरफ की निगरानी और जवाब देने के काबिल बनाने के लिए वार रूम बनाए। हैदराबाद आगे बढ़ने तैयार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एआई समिट से खिताब। 15 मार्च से पहले तेलंगाना में नामजद ओहदों को पुर कर दिया जाएगा। कांग्रेस आला कायदीन के साथ मुलाकात के बाद तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का बयान। तारीखी मक्का मस्जिद के हाथे में सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने पहले अफ्तार की हासिल की सआदत। बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई। एबीवीपी की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद के हिमायतनगर सर्कल के करीब ज़बरदस्त एहतजाज। तलबा के साथ इंसाफ करने और फीस रीइंबर्समेंट अदा करने का किया गया मुतालबा। सर्च इंजन रैंकिंग के जरिए धोखाधड़ी के वाक़यात बढ़ गए। शहरियान हैदराबाद चौकस रहे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से जनार का मशवरा। हालिया तिजारती मुआहदा अमेरिका के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ। राहुल गांधी ने की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। राहुल गांधी सही रास्ते पर, हुकूमत की खराब पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर मुकदमात का सामना। प्रियंका गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। और जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद दीगर हुए जख्मी। हेडलाइंस अपने देखिए। रोपेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान को मरकज़ और रियासतों को जदीद तरीन मसनूई ज़हानत एआई की पेशरफ्त की निगरानी और जवाब देने के काबिल बनाने के लिए एक वार रूम बनाना चाहिए। आज जुमे को नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान बयान में रेवंत ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए एआई वार रूम बहुत अहम होगा, क्योंकि इस शूबे में तेज़ी के साथ तरक्की हो रही है। हैदराबाद मरकज़ी हुकूमत के ताउन से हिंदुस्तान के लिए एक नया आई वार रूम बना सकता है। हमें तहकीक पर खुसूसी तवज्जो के साथ आला सहूलतों के साथ आलमी मेयार के एक एआई यूनिवर्सिटी भी कायम करने की ज़रूरत है। There are two ways any country can influence a global trend: use or produce. With AI, we have to both produce and use. India must become a leader in all layers of AI: chips, green energy, data storage, platforms, applications and services. We must create a roadmap to ensure a real leadership in top 3 layers. Secondly, India must create a war room with center and states to monitor and respond to AI developments. An AI war room for India is crucial because developments in AI can be very quick. Hyderabad can build an AI war room for India with support of Government of India. तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 15 मार्च से पहले नामजद ओहदों को पुर कर लिया जाएगा। पार्टी के आला कायदीन के साथ इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के तमाम वज़रा के साथ कांग्रेस क़यादत की अहम तरीन मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी की तंजीमी सरगर्मी और जारी फलाही स्कीमों पर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन और बल्दी इंतखाबात के नतीजे पर राहुल गांधी ने मुबारकबाद दी। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि तेलंगाना के तकरीबन 80% अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने इंटीग्रेटेड रिहायशी असूलों के तरीक़ेकार के हवाले से मालूमात हासिल की। इसके अलावा राजगोपाल रेड्डी के मामले पर भी इजलास से बातचीत हुई और जल्द ही उन्हें तलब करते हुए वजाहत तलब करने का फैसला भी किया गया है। माननीय खरगे जी, माननीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, पीसीसी अध्यक्ष और मीनाक्षी के साथ मीटिंग हुई है। ये 2 साल में सरकार डीएसओ डेवलपमेंट और वेलफेयर के बारे में रिव्यू करे, पार्टी निर्माण के बारे में रिव्यू करे और खरगे जी, राहुल जी हमको दिशा निर्देश करें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने राहुल गांधी की जानिब से एआई समिट के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी किस्म की सरगर्मी काबिले मजम्मत है। आइए देखते हैं किशन रेड्डी का ये बयान। पहली बार भारत सरकार ने हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा समिट, इंटरनेशनल समिट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज कर रहे। लगभग 100 कंट्रीज से ज्यादा लोग, इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स आए। बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े कंपनी के सीईओज सभी लोग आए। भारत के लाखों
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, युवा इंजीनियर्स सभी लोग इसमें भागीदारी हो रहे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। दुनिया में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में होना, मोदी जी को नेतृत्व करना, आज हम सब गर्व महसूस करना चाहिए। मगर दुर्भाग्य है, इस देश का अपोजिशन पार्टी लीडर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इसको भी पॉलिटिकल इश्यू बनाया। राहुल गांधी इतना दिन के बाद देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। ओनली एंटी नेशनल लोगों से मिलना, विदेशों से मिलना, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना, देश के सेना के खिलाफ, देश के पुलिस के खिलाफ, देश के पार्लियामेंट के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी निर्णय होता है उसके खिलाफ करना एक ही आदत बना ली है राहुल गांधी। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए, देश के लिए। इतने पुराने कांग्रेस पार्टी को ऐसे व्यक्ति नेतृत्व करना, ऐसे व्यक्ति देश का अपोजिशन पार्टी का नेता बनना देश के लिए बहुत दुखी है पूरे जनता। आज मैं सारी जनता से अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, एंटी नेशनल एक्टिविटी का जो षड्यंत्र करके आज देश को बांटने के लिए, देश को वीक करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी प्रयास करे, इसको पूरा लोग मिलकर इसको अपोज करना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए, देश के विकास के लिए पूरे सहयोग देना चाहिए। शहर हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े का अख्तिताम इंतहाई खिदमत-ए-तराम के साथ और रिवायती जोश व खरोश के साथ हुआ। तारीख़ मक्का मस्जिद के हाथे में सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने पहले अफ्तार की सआदत हासिल करते हुए अपना पहला रोज़ा मुकम्मल किया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सहर के वक्त भी शहर के कदीम व जदीद इलाकों में गैर मामूली चहल पहल देखी गई। मसाजिद से बुलंद होने वाली सहर के अख्तिताम की सदाओं और हम्दो-नात शरीफ के नजरानों ने माहौल को रिख्त-आमेज़ बनाया। नमाज फजर के मौके पर भी मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद बाग़ आमा और शहर हैदराबाद की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से भरी नजर आईं, जहाँ मुल्क मिलत की सलामती और इंसानियत की फलाह के लिए खास दुआओं का अहतमाम किया गया। हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सुबह 5 बजे तक दुकानात और तिजारती इदारे खुले रखने के अहकामात पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शहर के वक्त होटलों और तिजारती इदारों में पार्सल हासिल करने आवाम का हुजूम देखा गया। ABVP की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद के हिमायत नगर सर्कल के करीब ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद से कोई वज़ीर तालीम नहीं है, इसको लेकर भी आवाज़ बुलंद की गई। तलबा को फ़ीस रीइंबर्समेंट नहीं दी जा रही है, तलबा के मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। और ABVP कायदीन ने इंतबाह भी दिया कि अगर तलबा के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो असम्बली के बजट सेशन के मौके पर मज़ीद बड़े एहतजाज किए जाएंगे। 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारे स्टूडेंट्स को, छात्रों को देने वाला फीस रिएम्बर्समेंट अभी तक नहीं मिला। यही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 2 साल के पिछले इन्हें बोला तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद पूरा फीस रिएम्बर्समेंट छात्रों को दे दे और अच्छा से हॉस्टल बना दे, अच्छा से यूनिवर्सिटी बना दे, ऐसा बात बोला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद अभी तक शिक्षा का मंत्री नहीं है, फीस रिएम्बर्समेंट नहीं मिला, यूनिवर्सिटीज में नया हॉस्टल्स नहीं बना, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स नहीं है। ये पूरा मुद्दे को लेकर ABVP आज हिमायतनगर सर्किल में धरना कर रहे। हम एक ही बात बोल रहे हूँ, कांग्रेस सरकार को अचानक फीस रिएम्बर्समेंट को रिलीज करना, नहीं तो आने वाले असेंबली बजट सेशन में हम असेंबली आते, आपका घर को आते कांग्रेस MLA। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजरा ने सर्च इंजन रैंकिंग के जरिए किए जाने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते हुए वाक़यात पर शहरियों को इंतबाह जारी किया। उन्होंने खबरदार किया कि सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर नजर आने वाली या स्पॉन्सर्ड वेबसाइट का लाजमी तौर पर काबिल भरोसा होना ज़रूरी नहीं है। साइबर मुजरिम किसी भी तरह की बदनवानी कर सकते हैं और फर्जी वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग में लाते हुए धोखा दे सकते हैं। उन्होंने वजाहत की कि धोखाधड़ी आम तौर पर उस वक्त शुरू होती है जब सारिफ गूगल या दीगर सर्च इंजन पर कस्टमर के नंबर, अदायगी के खदमात या ऑफिशियल वेबसाइट तलाश करते हैं और उनकी मुमासिलत की वजह से धोखा खाकर दूसरी साइट को क्लिक करते हैं। इन जाली सफ़ात पर पहुँचने के बाद मुतासिरीन से ज़ाती मालूमात, लॉगिन की तफसीलात भी तलब कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से माली नुकसान और शनाख्त की चोरी जैसे संगीन मसाइल का अंदेशा रहता
सकता है। सज्जनार ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो किसी भी वेबसाइट पर माली तफसीलात दर्ज करने से पहले URL की अच्छी तरह जाँच करें। सर्च रैंकिंग पर भरोसा करने के बजाय बराह रास्त दुरुस्त वेब एड्रेस टाइप करके ऑफिशियल वेबसाइट तक रसाई हासिल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के साइबर फ्रॉड की सूरत में फौरी तौर पर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इत्तला दी जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रह सके। शहरीदाबाद की पुरअमन फिजा को मुतासर करने की वक्तन फ़वक्तन कोशिशें जारी हैं। अंबरपेट इलाके में कुछ इसी नौयत का एक वाक़या सामने आया जहां शरार ने फिर एक मरतबा जमेरात की शब शरपसंदी की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस हुकाम और मुकामी लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। अंबरपेट जामा मस्जिद దగ్గర ఒక 1 అవర్ బ్యాక్ ఒకటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది. అది వల్ల కొంచెము ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ చాలా ఎక్కువ అయింది. ఇమీడియట్లీ మన అంబర్పేట్ పిఎస్ సిబ్బంది, ఏసీపీ ఓయూ అండ్ అడిషనల్ డీసీపీ నర్సయ్య అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మొత్తం క్లియర్ అయింది. they are alleging some issues. Anyway, we'll take the petition and we'll do the inquiry and immediately ఎవరు నేరస్తులున్నారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిచ్యువేషన్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. వాళ్ళ మస్జిద్ కమిటీ మెంబర్స్ దగ్గర కూడా మాట్లాడాము. వాళ్ళకి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రస్తుతానికి रैली फिरका पर परस्त लोग रैली लेके आए थे, थोड़ा साउंड वे लगा के नारे वे दिए. उसके बाद में हमारे CI साहब और SI साहब उन लोगों को कंट्रोल करके भिजा दिए. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी आए थे, मस्जिद के लोग भी, मस्जिद में भी काफ़ी तादाद थी, 4 से 5 हज़ार आदमी थे. अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ वो लोग पुलिस वाले एक्शन लेके, क्विक एक्शन लेके वो पूरा मन पीस कर दिए. अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी की तरफ से भी, मस्जिद वाले भी काफ़ी, हम लोग कमेटी के ज़िम्मेदारान भी पूरा उनको बाहर भेजा देके पूरा मस्जिद को लॉक कर दिया गया. अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ऐसा कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हुई. अफवाह चल रहे हैं कि मस्जिद में गड़बड़ हुई बोल के, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई. मस्जिद में कोई गड़बड़ नहीं हुई. मस्जिद के आगे गड़बड़ हुई थी, मस्जिद के सामने. उसके बाद अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह. जिसकी जगह उन्होंने सब चले गए. मस्जिद में तरावी हो गई कंप्लीट, लोग चले गए अल्हम्दुलिल्लाह. सब पीस है. पुलिस वालों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन था. ACP साहब, एडिशनल DCP साहब और DCP मैडम भी आए थे. पूरे मिलके सिचुएशन कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह. पुरसुकून है. ऐसा कोई भी वीडियोस अफवाह को आप लोग सिटी के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई चीज़ नहीं हुआ अंबरपेट के मस्जिद के पास. आप लोग ऐसा कोई भी अफवाह को वो अफवाह मत वो करिए. कोई चीज़ कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. पीस है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. आज पीस भी है. रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने किसानों पर जोर दिया कि ज़्यादा मुनाफा बख्श पाम ऑयल की काश्त अख्तियार करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं. पालुंचा मंडल में मेगा पाम ऑयल प्लांटेशन प्रोग्राम से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए ऑयल पाम काश्त को फ़रोग़ दे रही है और कंपनियों को रहनुमाई की जिम्मेदारी दी गई. उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में फ़ी टन बेहतर कीमत आने की तवक्को है. हैदराबाद के करीब होने की वजह से कामारेड्डी पाम ऑयल का अहम मरकज़ बन सकता है. ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास ने भी पाम ऑयल को मुनाफा बख्श फसल करार देते हुए कहा कि अखराजात के बाद फ़ी एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तक आमदनी मुमकिन है. प्रोग्राम में आला अहदेदारान, कंपनी नुमाइंदे और बड़ी तादाद में किसानों ने भी शिरकत की. वरंगल में इंडो अरब वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से समाजी खदमात और फ़रोग़ तालीम के तहत 2 फलाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिनमें ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज हाउस में बुज़ुर्गों और यतीम अफराद में ताज़ा फल और मेयारी खाना तक़सीम किया गया और उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की गई. जबकि इस सिलसिले में 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात को देखते हुए तालिबात में ज़रूरी स्टेशनरी अशिया की तक़सीम अमल में लाएगी ताकि वो मज़ीद एतमाद के साथ एग्ज़ाम्स में शरीक हों. इस मौके पर चेयरमैन शेख फरीदुल हक, सदर शेख सैदुल हक के अलावा कमेटी अरकान नरेश कुमार, गिरी बाबू, मोहम्मद ज़िया और दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि खिदमत खल्क़ और तालीम की तरवीज इदारे का बुनियादी मकसद है और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा. शहरीदाबाद के इलाके मीरपेट की इमारत में वाक़ कोचिंग सेंटर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इमारत की 4थी मंजिल पर वाक़ इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम तलबा फंस गए. इस वाक़े के बाद इलाके में अफराद तफरी देखी गई. शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बाद कुछ तलबा ने जान बचाने की बालकनी के रास्ते निचली मंजिलों की तरफ उतरने की कोशिश की. इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुँच गया और रेस्क्यू कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया.
और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में 3 दिनों तक कई इलाकों में झालाबारी के साथ बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि बदलते हुए मौसमी हालात के सबब 21 से 24 फरवरी के दरमियान हल्की से दरमियानी और बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश मुमकिन है। महकमे के मुताबिक 22 फरवरी को शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में बारिश की शिद्दत ज़्यादा रहने का इम्कान है। गरचे दर्जे हरारत में कमी आएगी, लेकिन गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश तूफ़ानी शक्ल अख्तियार कर सकती है। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई। महकमे मौसमियात ने महीने के आखिर तक जारी होने वाली वार्निंग्स पर नज़र रखने और आवाम से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील की है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए तिजारती मुआहदे को हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि कदम कौमी मफाद को नज़रअंदाज करके दबाव में उठाया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान पानी मार्शल आर्ट जिसमें हरीफ की ताकत को इसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है उसकी मिसाल क्यों दी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अमरीकियों को खुश करने के लिए हिंदुस्तानी किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई। उन्हें हिंदुस्तान की तेल दरामदात तय करने की इजाज़त देकर तवानाई सलामती से समझौता किया गया। किसी बाहमी वादे के बगैर हर साल $100 अरब की अमरीकी दरामदात बढ़ाने पर रजामंदी क्यों जाहिर की गई। राहुल ने कहा कि मुआहदा हिंदुस्तान को एक डेटा कॉलोनी में बदल सकता है जहां किसी मुल्क का कंट्रोल किसी गैर मुल्की ताकत के हाथ में हो। उन्होंने सवाल किया कि मोदी ऐसा मुआहदा क्यों कबूल कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान ज़्यादा दे और बदले में कम हासिल करे। राहुल ने सूरत हाल को शर्मनाक करार दिया और हथियार डालने की असल वजह मोदी पर डाला गया दबाव करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा गैर मुतवाज़न मुआहदा अमरीका के साथ आखिर क्यों तस्लीम किया गया है। राहुल गांधी सही रास्ते पर चल रहे हैं, हुकूमत की ख़राब पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए उनके रास्ते में मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने ताज़ा मुकदमे के हवाले से बयान दिया। राहुल के खिलाफ मुकदमात को लेकर प्रियंका का आइए देखते हैं ये बयान। देखिए, वो कोई नई चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें हैं जो पब्लिक जानती है और देख रही है। और पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है। तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या होगा। जुबिन कितने में गया था? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जुबिन साहब को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरी सोच है और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीज़ों को हमें इन चीज़ों का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है। और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता, बच्चे, बेटे बेटियां, भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा। तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज़ थी, असम की अभिव्यक्ति थी, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज़ हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी उनके जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं।
एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है और हमें ये बात और अब बात अर्ज़ फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी में वज़ारत सेहत ने कहा कि ख़ाब इसराइल के मुसलसल जारी हमलों की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई, जबकि मुतादिद दीगर ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को हस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। 11 अक्टूबर साल 2025 से जारी जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद अब तक शहदा की मजमूई तादाद 611 हो चुकी है और ज़ख्मियों की कुल तादाद 1630 तक जा पहुँची है, जबकि मलबे तले से निकाले गए शहदा की मजमूई तादाद 726 बताई गई है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद अभी मलबे तले और सड़कों पर मौजूद है, जहाँ एम्बुलेंस के अमले और महकमा शहरी दिफा की टीमें उन तक पहुँचने से कासिर हैं, क्योंकि इसराइल मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रहा है और हमले भी जारी हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सताइश की और अपने आप को जंग रुकाने वाली शख्सियत भी करार दिया। उन्होंने भी कहा कि हिंद पाक जंगों को मैंने रुकवाया है। याद रखें, सगवल बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास वाशिंगटन में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। मुलाकात में गज़ा की बहाली और अमन और इस्तेहकाम लाने पर तवज्जो दी गई। Fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the prime minister. And he said in front of our chief of staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement? I said 25 million lives. Could have been much more, actually. But it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, and the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. And when I heard that they were fighting, I picked up a certain newspaper. I won't tell you which one because it's fake news generally. But I picked up this newspaper and I saw that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. It was all out. And I called them and I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. They said, no, that has both of them. They didn't want to do that. I said, no, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal. And they do a lot of business with the United States, and they sort of softened up all of a sudden. And all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one, then the other, and all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said no. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हिंदुस्तान एआई की पेशरफ की निगरानी और जवाब देने के काबिल बनाने के लिए वार रूम बनाए। हैदराबाद आगे बढ़ने तैयार, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एआई समिट से खिताब। 15 मार्च से पहले तेलंगाना में नामजद ओहदों को पुर कर दिया जाएगा। कांग्रेस आला कायदीन के साथ मुलाकात के बाद तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का बयान। तारीखी मक्का मस्जिद के हादे में सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने पहले अफ्तार की हासिल की सआदत। बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई। एबीवीपी की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शहर हैदराबाद के हिमायतनगर सर्कल के करीब ज़बरदस्त एहतजाज। तलबा के साथ इंसाफ करने और फीस रीइंबर्समेंट अदा करने का किया गया मुतालबा। सर्च इंजन रैंकिंग के जरिए धोखाधड़ी के वाक़यात बढ़ गए। शहरियान हैदराबाद चौकस रहें, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से जनार का मशवरा। हालिया तिजारती मुआहदा अमेरिका के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ। राहुल गांधी ने की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
राहुल गांधी सही रास्ते पर, हुकूमत की खराब पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर मुकदमात का सामना, प्रियंका गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। और जालिम इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद दीगर हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।